वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक मिनट। चलिए, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। मनराज हैं, हेमराज हैं, किरण वर्मा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप सब लोग जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो है लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या चीजें उसके अंदर और हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दो पीढ़ियां मैंने करवा दी थी कल। अच्छा, मैंने आपके एक कमेंट देखा था, कोई कह रहा था कि सर इतना इंग्लिश में मत पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि ज्यादा इंग्लिश हो रही है बेटा? क्योंकि देखो, अगर आपको लग रहा है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको बेटा। कंप्यूटर जो है वो देखो अंग्रेजों का बनाया हुआ, अपना बनाया हुआ तो है नहीं। तो उसमें क्या है, ज्यादातर चीजें हमारी जो है वो इंग्लिश के अंदर ही हैं, है ना। भाई, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे इंग्लिश के अंदर ही हैं। तो हमें इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में अपन देखो नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझा हिंदी में दूंगा, ठीक है। और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक बोलिए, आप जैसे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेटा एक चीज का आप भरोसा रखिए, जो मेरा पैटर्न है वो पैटर्न आप सबको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। यानी कि आप सब जो है अच्छे से समझे, मैं उसी पैटर्न के अंदर पढ़ाता हूँ जनरली। ठीक है। बाकी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो कमेंट आए थे कल वाले वीडियो के अंदर, मुझे वैसे टाइम मिला तो मैंने कल एक बार वैसे मैं देख रहा था, तो उसमें मैंने देखे थे कुछ आपके कमेंट्स वगैरह आए हुए थे। तो वो कमेंट में एक कमेंट बस वो इंग्लिश वाला था। तो इंग्लिश वाला जो इशू है वो बेटा मैंने जहाँ तक है वो मैं उस पर काम करूँगा। चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होना होगा। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम के कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन थोड़ा सा उसमें कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको नमस्कार बेटा। एक बार फटाफट से जो भी लोग कनेक्ट कर गए हैं वो एक बार फटाफट से अपने सभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महेश। तो एक बार आप फटाफट से जो है अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है हमारे साथ कनेक्ट कर जाए और क्लास का पूरा फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर देखिए हमने पढ़ा था कल दो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारी जो है वो क्या है? ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या हमें यहां पर देखना है? तीसरी पीढ़ी जिसको कहा जाता है, तीसरी पीढ़ी जिसको कहा जाता है वो यहां पर मेरा ये है। अब देखो एक बार मैं दोबारा से क्विक रिवीजन के लिए बता देता हूं। अजय, वेरी गुड इवनिंग बेटा। देखो, पहली पीढ़ी का जो मुख्य हार्डवेयर था वो हमारा हार्डवेयर कौन सा था? वो था वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो मुख्य हार्डवेयर जो है वो मेरा कौन सा था? वो था आपका ट्रांजिस्टर। अब तीसरी पीढ़ी की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए, इसका जो समय दूसरी का 55 से 64 था, इसका 65 से लेके 75 तक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इसका ड्यूरेशन है, इसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन आपका 19, ये जो है 1965 से लेके और 1975 तक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1965 से लेके 1975 तक जो है ये दूसरी पीढ़ी का समय है। एक इसमें ध्यान ये रखना है कि इस पीढ़ी के अंदर काम में लिया गया मुख्य हार्डवेयर कौन सा है। तो क्या आप बता सकते हो, कोई बता सकता है बेटा मुख्य हार्डवेयर कौन सा था? अजय, महेश, बीएल, मनराज, बता सकते हो क्या बेटा? हेमराज, कौन सा था? अगर बता सकते हो तो बताइए। चलिए, तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, इस पीढ़ी के अंदर काम में लिया गया जो मुख्य हार्डवेयर था। ठीक है, इस पीढ़ी में काम लिया गया मुख्य हार्डवेयर जो है, ठीक है, मुख्य हार्डवेयर, ये हार्डवेयर बेटा कौन सा है? ये मुख्य हार्डवेयर जो है ये था हमारा आईसी। क्या था? आईसी। ध्यान रखिएगा, जो तीसरी पीढ़ी का, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल मनराज, बिल्कुल सही है बेटा।
तीसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग लिया गया मुख्य हार्डवेयर जो है वो आईसी है। अब आईसी के बारे में देखिए क्या है, इस आईसी का जो फुल फॉर्म है ध्यान से रखिएगा, आईसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट, ठीक है। और ये आप जो है इसका हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं तो इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसको कहा जाता है एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ, ठीक है, एकीकृत परिपथ, या एक नाम इसका और होता है बेटा हिंदी में, इसको कहते हैं समेकित परिपथ, समेकित परिपथ, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है, एकीकृत परिपथ, समेकित परिपथ, है ना, या इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कह सकते हैं। इसको जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेएस किल्बी, उन्होंने बनाया था, ठीक है। आईसी का आविष्कार जो है ये जेएस किल्बी ने किया था, ठीक है। इसका जो आविष्कार है, आविष्कार जो है ये किया था जेएस किल्बी ने, ठीक है, जेएस किल्बी ने। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए जो एक ना आपका आगे आएगा, वैसे इसमें से तो नहीं आता है, आगे जब हम बात करेंगे हमारा सिलिकॉन चिप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं यही बता रहा था, जिंदा जो भी है, हाँ। तो इसमें क्या है, देखिए मैं वही बता रहा था, जैसे आगे आएगा आपका, इसमें तो नहीं होता, आगे आएगा। जैसे अगर हम बात करें इसमें इसकी माइक्रो प्रोसेसर की, है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर में अक्सर पूछा जाता है कि भैया इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर ले लीजिए, या आप ये जो है आपका आईसी ले लीजिए, इनको बनाने में जनरली जो धातु है वो सिलिकॉन धातु यूज की जाती है। अब सिलिकॉन से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, वैसे तो ये जीके का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर है तो मैं थोड़ा सा आपको कंप्यूटर में इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली जो है बेटा, सिलिकॉन वैली जो है ये हमारा कैलिफोर्निया है। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जो सिलिकॉन वैली है ये कौन सा है, कैलिफोर्निया है। और अगर मैं भारत के अंदर बात करूं सिलिकॉन वैली की, तो वो बेंगलोर है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कैलिफोर्निया विश्व में अमेरिका के अंदर है, और भारत में कौन सा है, बेंगलोर है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलोर है। तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसे बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन मेटल इज यूज्ड टू मेक आईसी, ठीक है। सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बात समझ में आ गई बेटा, उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन धातु का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आईसी तो थी, अब इसको देखिए क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बेंगलोर है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे अब अपना जो यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन है आईसी की बात करें, अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाजार गए तो हम लोग जो है कपड़े खरीदने गए, या आप टी शर्ट खरीदने गए, तो जब आप टी शर्ट वगैरह खरीदते हो तो बेटा आप साइज देखो उसमें क्या होता है, एस साइज, एम साइज, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, इसी प्रकार के साइज होते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब आईसी बनी हमारी, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो आईसी थी हमारी, वो किस प्रकार की आईसी थी, वो थी हमारी एसएसआई और एमएसआई प्रकार की, ध्यान रखिएगा। पहली पीढ़ी के अंदर काम में ली गई आईसी जो है वो किस प्रकार की थी, एसएसआई और एमएसआई। तो ध्यान ही रखिएगा, इस पीढ़ी में, इसको मैं यहां पर लिखता हूं इसमें, ठीक है, आईसी, इस पीढ़ी में एसएसआई तथा एमएसआई प्रकार की आईसी का उपयोग किया गया, आईसी का उपयोग किया गया, ठीक है, किया गया, ठीक है। तो ये हमारी आईसी है, ठीक है। दूसरा, जितने भी जुड़े हुए हैं, आप चाहे ऑनलाइन देखते हैं चाहे ऑफलाइन देखते हैं, रेगुलर नोट्स बनाइए, ठीक है। मेरा नाम आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है विश्वास वर्मा, ठीक है। आप रेगुलर पढ़िए, कंप्यूटर का आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको हर एक डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। अब ये जो एसएसआई और एमएसआई जो है, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया था, जैसे एक आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईसी का फुल फॉर्म तो क्या है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तो ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई इसमें एसएसआई और एमएसआई प्रकार की आईसी थी,
तो देखो SSI जो होता है इसको कहा जाता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और जो MSI है, MSI जो है ये होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जैसे देखो SI का मतलब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, पर यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जो आपका है यहाँ पर SSI, S मतलब स्मॉल, M का मतलब मीडियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग देवलाल गुजर जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करने की बेटा कोशिश करिएगा, है ना, आगे से। अच्छा, इसमें जो है मेमोरी के लिए, जैसे मेमोरी की अगर अपन बात करें तो मेमोरी के लिए यानी कि जो स्टोरेज होता है उसके लिए, तो मेमोरी के लिए जो उपयोग में लिया गया, मेमोरी के लिए जो उपयोग में लिया गया, पहली पीढ़ी में चुंबकीय ड्रम था, दूसरे के अंदर चुंबकीय टेप था, चुंबकीय डिस्क था, इसमें चुंबकीय कोर है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? चुंबकीय कोर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक कोर। तो जो इंग्लिश मीडियम के ध्यान रखिएगा वो लिखेंगे मैग्नेटिक कोर। अब अगर मैं इसमें प्रोग्रामिंग भाषा किया हूं, ठीक है, इसमें क्या हूं? प्रोग्रामिंग भाषा किया हूं। तो प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो यहाँ पर कौन सी है? वो यहाँ पर है आपकी बेसिक और पास्कल, ध्यान रखिएगा, बेसिक तथा पास्कल भाषा का इसमें उपयोग किया गया। ये भाषाओं के नाम है, जैसे देखिए पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये भाषाओं के नाम है, वैसे ही ये भी भाषाओं के नाम है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भाषा है बेटा, ठीक है। अब ब्लेज पास्कल मैंने बताया था आपको, उस ब्लेज पास्कल के नाम पे ये पास्कल भाषा है। और बेसिक जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं बता देता हूं। जो बेसिक है, बेसिक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा बिगनर्स, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। किसकी? हमारे आपके बेसिक की। इसका थोड़ा क्योंकि फुल फॉर्म तो देखो सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, इसमें से देखिए क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे क्या है कि जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उनमें से फिर भी बनते हैं, तीसरी, चौथी, हालांकि सब में ही बनते हैं पर इनमें थोड़ा सा कम बनते हैं। चौथी पीढ़ी में फिर भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तीसरी में इतना कुछ है नहीं वैसे, है ना। इसमें थोड़ा सा अपन को एक IC इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। इस पीढ़ी के जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर के वो है PDP-8। अच्छा, PDP की होती है बेटा पर्सनल डेटा प्रोसेसर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, PDP-8, IBM 360, IBM 370, ठीक है। और ले लो आप IBM 360, ठीक है, IBM 370, ये हमारे कौन सी पीढ़ी के हैं? ये बेटा हमारी पीढ़ी है इसकी कौन सी? तीसरी पीढ़ी हो गई, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं अपन। ज्यादा मैं इसमें आपका दिमाग नहीं खराब करूंगा, जो मेन चीजें, मुझे भी पता है कि आपको बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आप उतना ही चाहते हो जितना एग्जाम के हिसाब से हो। समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं इसमें आगे। तो 3 पीढ़ियां मेरी यहाँ पर हो चुकी है, तीनों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब एक चौथी पीढ़ी मेरी आती है आपकी 4th जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब 4 नंबर पे मेरे पास आएगी 4th जनरेशन। 4th जनरेशन, ठीक है। अब 4th जनरेशन जो होती है, ये चौथी पीढ़ी जो है, ये अच्छी ये पीढ़ी जो है, ये हमारी एक तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें बन गई थी। अब जैसे इसमें मुख्य हार्डवेयर जो है वो कौन सा था? ये आपका महिला पर्यवेक्षक 2018 का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि चौथी पीढ़ी में काम में लिया गया मुख्य हार्डवेयर कौन सा है। अब यहां पर देखिए इस पीढ़ी का जो समय है, देखिए पिछली पीढ़ी का जो समय था वो था आपका 65 से 75, या आप 76 से लेके 89 ले लीजिए आप, ठीक है। इसका जो समय है ये 1976 से लेके 1989 तक का जो समय है ये हमारा 4th जनरेशन का है,
ठीक है। अब 4th जनरेशन हमारी आ गई है। इस 4th जनरेशन का मुख्य हार्डवेयर जो है वो मैं बता देता हूँ। एक बार फटाफट से बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप लाइव अगर नहीं पा रहे हो तो अगर आप बाद में भी देखते हो बेटा आप फीडबैक जरूर दो, आप वहां पर कमेंट के अंदर जरूर लिखिए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि देखो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और हमें जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो आपसे ही मिलती है। तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है बिल्कुल लिखिए, नहीं लगा है तो वैसे ही लिखिए कि हमें अच्छा नहीं लगा, भैया बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। कोई लिपापोती नहीं करनी है, आपको अच्छा लगे अच्छा लिखिए, बुरा लगे बुरा लिखिए, सीधी सी बात है ना। क्योंकि आप लिखेंगे, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। मैं नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान दूंगा कि भैया ये कह रहा है ये कमी है, तो कमी पे ज्यादा अपन फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए मुझे काफी समय हो गया है पढ़ाते हुए, लगभग 8-9 वर्ष हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो मेरा अनुभव जो है वो अनुभव इतना अनुभव है कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ा रहा हूँ, उसमें जहां तक मेरा मानना है आपको दिक्कत होगी नहीं। पर फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसका सॉल्यूशन कर भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस पीढ़ी के अंदर काम में लिया गया जो मुख्य हार्डवेयर था, ठीक है, इस पीढ़ी का मुख्य हार्डवेयर ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। हार्डवेयर जो है ये हमारा कौन सा है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये बेटा महिला पर्यवेक्षक, वुमन सुपरवाइजर, नाम सुना है ना, वैकेंसी आती है एक, महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। और ये 2000 कब आया है, 18 के अंदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन और आगे भी आएंगे। अब एक चीज यहां पर ये आती है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका आविष्कार किसने किया, तो इसको बनाया किसने, ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका जो आविष्कार है, ठीक है, ये 2 नाम आते हैं, आप देखेंगे 2 नाम है। एक तो आप नाम इसमें पढ़ेंगे एम.ई. हॉफ, ठीक है, और एक आप नाम पढ़ेंगे टेड हॉफ। दोनों ही सही है, ये एक ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति ने एक ही है मान लो, ठीक है। एम.ई. हॉफ आए तो भी सही है, पीडीएफ पर सेंड नहीं की गई। अमर सिंह, आप एक बार बेटा क्लास खत्म होना मेरे को तब एक बार दोबारा याद करवाना, क्योंकि अभी रनिंग क्लास है तो अभी तो मैं बीच में बोल नहीं पाऊंगा, पर आप मेरे को एक बार क्लास खत्म होने के बाद में जो है एक बार और याद करवा दीजिएगा, तो मैं आपको वहां पर जो है इसकी शेयर कर दूंगा फाइल, ठीक है। तो आपको वहां पर आपको दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है जैसे कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से फाइल शेयर नहीं हो पाती है, पर हो जाएगी, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एम.ई. हॉफ और टेड हॉफ जो है ये क्या था, इसको बनाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। आईसी का विकास, अब देखिए ये जो आईसी थी हमारी, ये एक प्रकार से आईसी का ही विकसित रूप है, ध्यान रखिएगा, यह है आईसी का ही विकसित रूप है, ठीक है, आईसी का ही विकसित रूप है। अब आईसी जो है ये आपको पता ही है क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। अब एक चीज देखिए, पिछली पीढ़ी के अंदर हमने जो आईसी काम में ली थी वो कैसी थी, एसएसआई एमएसआई। अब ये भी आईसी है, पर ये क्या है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की आईसी है। तो मैं कहूंगा ये जो आईसी हमारी है ये है आपकी एलएसआई और वीएलएसआई प्रकार की। देखिए पहला सबसे छोटा साइज एस होता है, एम होता है, वो तो पिछले में, एम से बड़ा एल, एल के बाद में एक्सएल। यहाँ पर एक्सएल नहीं है, यहाँ पर एक्सएल नहीं है, यहाँ पे एल के बाद में क्या है, वीएलएसआई, यानी कि वेरी लार्ज स्केल। तो ध्यान रखिएगा इस पीढ़ी में एलएसआई व वीएलएसआई प्रकार की आईसी का उपयोग किया गया, ठीक है, एलएसआई और वीएलएसआई। अब देखिए ये जो एलएसआई है, ये एलएसआई जो है ये क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो आपका वीएलएसआई होता है, ठीक है, ये होता है बेटा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसी का ही नाम है ये, मतलब ये जो आईसी के ही प्रकार हैं, पर इसको वैसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये मेरा हो गया।
दूसरा देखिए इस पीढ़ी के अंदर जो है प्रोग्रामिंग भाषा कौन से, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि सी भाषा का पहली बार उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो ध्यान रखिएगा सी भाषा का उपयोग, सी भाषा का उपयोग जो है वो किया गया इस पीढ़ी के अंदर, सी भाषा जो है उसका उपयोग प्रारंभ हुआ। सी भाषा के बाद में अगर मैं बात करूं GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखिएगा। अब ग्राफिकल यूजर देखिए, जैसे विंडोज है, विंडोज नाम सुना है ना, हमारे कंप्यूटर में होता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग इसी पीढ़ी के अंदर किया गया। तो ध्यान रखिएगा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी पीढ़ी में काम में लिया गया था। एक विंडोज के साथ में माइक्रोसॉफ्ट का और है डॉस, उसका उपयोग भी इसी पीढ़ी के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अरे समझ में आ रही है बेटा? ध्यान रखना, ये जो आपका GUI के मैंने फुल फॉर्म लिखाई है, ध्यान देना, ये जो GUI वाली फुल फॉर्म है, ये जो फुल फॉर्म है ये आपके कई बार एग्जाम के अंदर आई है, बहुत बार एग्जाम। ये जैसे अगर मैं सिंपल एग्जाम की बात करूं तो एक तो आपका जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, पटवारी 2016 का और राजस्थान पुलिस 2020, इन दोनों में आया था ये। तो ये पटवारी 2016, ठीक है, और राजस्थान पुलिस 2020, इन दोनों एग्जाम के अंदर बेटा इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा देखिए प्रथम सुपर कंप्यूटर भी इसी पीढ़ी के अंदर बना था। ठीक है, IBM PC वगैरह है तो वो इसी पीढ़ी में आए थे। तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन मैन वैन है, लैन मैन वैन जो है उनका विकास इसी पीढ़ी में हुआ था, का विकास जो है इसी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कंप्यूटर की, तो देखिए जैसे एक तो आपका PC है IBM PC, ठीक है, आप ले लीजिए इसमें क्रे वन जो है ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर इसी पीढ़ी के अंदर बना था। पिछले में PDP 8 था और यहाँ पर है PDP 11 आदि। और ये जो PDP 11 है बेटा ध्यान रखना, ये आपका पिछले साल बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ध्यान रखिएगा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के अंदर आ चुका है PDP 11। तो ध्यान रखो बेटा कौन सा, अब उसमें PDP 11 पता कैसे है, उसमें यह था कि बताइए कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो प्रथम पीढ़ी का नहीं है। अब ENIAC, एडवैक, एडसेक दे रखे थे, एक आपका जैसे ये PDP 11 था। तो PDP 11 आया तो सही ना, अरे एग्जाम में तो दिखा ना हमें, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है। अगली पीढ़ी में तो बहुत ही क्वेश्चन बने हुए हैं, अगली पीढ़ी 5वीं पीढ़ी है, उसमें तो क्वेश्चन कई बने हुए हैं और कई एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब बात करते हैं अगली पीढ़ी यानी कि 5वीं पीढ़ी। अच्छा, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको अभी तक की क्लास के अंदर कोई समस्या, कोई समझ में नहीं आया हो, एक बार फटाफट से बता दीजिए बेटा कुछ समझ में आया तो। और अगर आ गया है तो फटाफट से क्लास को लाइक करो और शेयर करो। अगला देखिए यहाँ पर अगली जो पीढ़ी हमारी है वो कौन सी है, वो है 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। ठीक है, 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी जिसको बोलते हैं। और 5वीं पीढ़ी का जो समय अगर मैं कहूं, यानी कि ये 5वीं पीढ़ी कौन सी है, ये अभी वाली पीढ़ी है जिस पीढ़ी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी की जो हमारी पीढ़ी है ये कौन सी है, 5वीं है। तो मैं कह सकता हूं इसका जो समय है ये हम कह सकते हैं 1990 से वर्तमान तक, ये हमारा क्या है, इसका समय है। तो ये 5वीं पीढ़ी आ गई। अब 5वीं पीढ़ी के अंदर काम में लिया गया मुख्य हार्डवेयर। देखिए पिछली पीढ़ी के अंदर काम में क्या लिया था, माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर भी हाँ आज की फर्स्ट क्लास है सर 19, हाँ कोई बात नहीं, देवलाल गुजर जी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की क्लास है रेगुलर लइए।
पिछली 2 क्लास है उनको भी देख लेना, उनको भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारी पीढ़ी है, हाँ यूएलएसआई बिल्कुल सही है भाई। इस पीढ़ी के अंदर काम में लिया था माइक्रो प्रोसेसर ही, जो पिछली पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर था वही माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर है। पर अब हुआ क्या, उस माइक्रो प्रोसेसर की जो तकनीक थी उसमें और बढ़िया कर दिया गया, अब और अच्छा माइक्रो प्रोसेसर आ गया। तो वर्तमान के अंदर क्या है कि जो आपकी तकनीक है, इस पीढ़ी की बेसिकल तकनीक की अगर मैं बात करूं, वो है यूएलएसआई या फिर एसएलएसआई भी कह देते हैं, सुपर लार्ज स्केल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पीढ़ी में मुख्य हार्डवेयर आपका जो है, मुख्य हार्डवेयर जो है, ये मुख्य हार्डवेयर बेटा हमारा था यूएलएसआई, ठीक है। और ये जो यूएलएसआई है ये आईसी का ही तो प्रकार है, और ये माइक्रो प्रोसेसर ही है एक प्रकार से, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई अलग आपका डिवाइस नहीं है, प्रोसेसर, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। और वैसे माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया था, चौथी में। तो इसको 5वीं पीढ़ी में जब भी पूछेगा तो यूएलएसआई ही आएगा। ये हाईकोर्ट 2018 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक तो पूछा था कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के अंदर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये वर्तमान कौन सी पीढ़ी है, ये हमारा जो है एग्जाम के अंदर आया था कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है मतलब 5वीं पीढ़ी है। हाईकोर्ट के एग्जाम में आया था, ये हाईकोर्ट 2018 के एग्जाम में आया था। और ये जो यूएलएसआई है, ये तो आता ही रहता है, वुमेन सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक 2018, पटवारी 2017 और जेल प्रहरी 2018। ध्यान दीजिएगा, ये जेल प्रहरी का जो 2018 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। दूसरा पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, पटवारी का एग्जाम 2017 का, जहां 18 का नहीं, ये 17 का, इससे 1 साल पहले 2017 का। तो आप एक बात देखो, इतने एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो ये चीज कोई नहीं बताता बेटा कि कितने कौन से एग्जाम में आए, तो मैं आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और बताऊंगा। हर कोई कंप्यूटर पढ़ाने पे या समझाने पे देता है, पर कोई ये नहीं बताता कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, कहां से बनते हैं, किसमें से बनते हैं, और कितने बार कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं एक लिमिटेड ही एग्जाम के यहाँ पर आपको ले रहा हूँ, नेम्स ले रहा हूँ, सारे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सारे लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। देखो बहुत एग्जाम में आता है, मैं हर एक के एक दो बेसिकली मैं राजस्थान के जो एग्जाम है वो बता देता हूं। दूसरा मैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के जैसे या दिल्ली पुलिस के एग्जाम्पल बता देता हूं कि भाई इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यूएलएसआई है, ये आपने देखा। बाकी देखो आजकल जितने भी आप मेमोरी का यूज कर रहे हो, जैसे कि पेन ड्राइव है या ऑप्टिकल डिस्क है, ये जितने भी टाइप की मेमोरी है वो सारी की सारी क्या है, इसी पीढ़ी के, ठीक है। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पीढ़ी के अंदर जो बेसिकली जो एक नया चीज आई है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ध्यान रखना है कि एआई का जो उपयोग है वो इसी पीढ़ी में हुआ है, आजकल बहुत यूज किया जा रहा है इसका, ठीक है। तो मुख्य हार्डवेयर हो गया है, बाकी मैंने चीजें थोड़ी सी ऑरली बता दी है, जैसे कि इसमें स्टोरेज वगैरह के लिए क्या क्या यूज किया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा बहुत सारी है उनकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसके ऊपर आइए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है, का विकास हुआ, ठीक है, का विकास हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसी पीढ़ी में हुआ है, हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। अब आप एक बात बताइए बेटा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या होती है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत आपने नाम सुना होगा, ये आपका चैट जीपीटी करके आपने नाम सुना होगा, आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। वो एआई बेस्ड है, एआई बेस्ड मतलब क्या है कि एआई उसको बोलते हैं कि जिसमें स्वयं सोचने, विचार करने, डिसीजन लेने की क्षमता हो,
वो हमारा एआई होता है। मतलब आजकल के कंप्यूटर क्या है कि अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, कोई काम करने को दोगे, तो वो उसके हिसाब से एक्शन ले सकता है एक तरीके से। तो मैं कह सकता हूं जिनमें स्वयं सोचने, कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या है, देखो अब इंसान की बुद्धि है, जो दिमाग है वो नेचुरल है, ठीक है, पर कंप्यूटर के अंदर क्या है, ये दिमाग नहीं होता है। तो कंप्यूटर के अंदर दिमाग बनाया गया है कहाँ, लैब के अंदर। अब एक तरीके से कृत्रिम दिमाग है वो, तो इसीलिए वो कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम बुद्धि कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है ना, एक बार फटाफट से कमेंट वगैरह करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, जिनमें स्वयं सोचने, ध्यान रखिएगा, जिनमें स्वयं सोचने, अरे क्या करने, स्वयं सोचने व विचार करने की क्षमता हो। अरे क्या क्षमता हो, स्वयं सोचने व विचार करने की क्या हो, क्षमता हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये मेरे जो कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, एआई बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब एआई का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा, एआई का आविष्कार किसने किया था, ये हमारे लाइब्रेरियन 2018 राजस्थान पुलिस के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक पिछले साल हुआ था उनमें। तो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है कि इसका जो जनक है, इसका जो जनक है, इसका जो जनक है, ये कौन है, ये है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग व जॉन मैकार्थी, व जॉन मैकार्थी, ठीक है, एलन ट्यूरिंग व जॉन मैकार्थी, ये दो व्यक्ति है जिन्होंने इसको बनाया है। और ये बेटा अलग अलग एग्जाम में आए हैं, जैसे लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये दो तीन एग्जाम तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, लाइब्रेरियन हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, और पिछले साल एक मैंने और बताया कंप्यूटर अनुदेशक वाला, जो टीचर वाला हुआ था ना, उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कंप्यूटर अनुदेशक का था, हाँ बिल्कुल सुमित्रा जी, बिल्कुल ऐसे ही थम्स अप करते रहिए, ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक वाला, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है, 2022 के अंदर। ये अलग अलग एग्जाम में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है। अब कई बार एलन ट्यूरिंग अकेला आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जॉन मैकार्थी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये दोनों एक साथ ही आते हैं। अब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर के एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे कि आप लीजिए पीसी, है ना, आपका लैपटॉप जो है, लैपटॉप के बाद में आप कह दीजिए जैसे कि डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के बाद में एक आता है पाम टॉप, ठीक है, पाम टॉप के बाद में आजकल एक टैबलेट और चलता है, छोटा जो टैबलेट आता है, ठीक है। ये जितने भी आजकल वर्तमान में आप देख रहे हो, ये सारे के सारे इसी पीढ़ी की देन है, ठीक है। अब ये जो एक लैपटॉप को आता है बेटा, ये जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप, इसको नोटबुक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नोटबुक भी कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आया था कि नोटबुक के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, लैपटॉप को ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, नोटबुक के नाम से किसको जाना जाता है, लैपटॉप को जाना, क्यों, लैपटॉप जो है उसका ही नोटबुक है। एक इस पे क्वेश्चन और बनता है कि सर सीईटी में 156 नंबर है, क्या एलिजिबल हूं, बिल्कुल 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 बेटा, मैंने इसके बारे में, इसका एक इवेंट हो चुका होगा शायद, मैंने इसकी कट ऑफ वगैरह इतना थोड़ा उसका एनालिसिस किया नहीं है, बट ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर है, अच्छा स्कोर है ये, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि डेस्कटॉप पामटॉप, अच्छा इसमें देखिए एक विश्व का जो प्रथम लैपटॉप है, विश्व का जो प्रथम लैपटॉप जो है, ठीक है, ये प्रथम लैपटॉप बनाया था इप्सन कंपनी ने, ध्यान रखिएगा, इप्सन कंपनी ने बनाया था 1981 के अंदर। 1981 के अंदर विश्व का पहला लैपटॉप बना था, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो वीडियो का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें आया था, और एक सीजीएल के अंदर पहले आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो और सीजीएल दो बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, यानी कि वीडियो और राजस्थान पुलिस, ठीक है, वीडियो और सीजीएल, राजस्थान पुलिस नहीं, सॉरी सीजीएल, दो बार, वीडियो 2020, सीजीएल में पहले आया था, कभी एक बार आया था, वो एग्जाम का मेरे को ईयर प्रॉपर याद नहीं है। तो एक चीज देख रहे हो आप, एक चीज देख रहे हो, इतनी से डेटा में से, जो मैंने डेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिर्फ इतने डेटा में से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन तब होंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होगा पढ़ने से,
पढ़ने से और स्मार्ट स्टडी से। किताबें आपके पास हैं, आज तक पढ़ के देख ली और पहले भी आपने पढ़ी होगी, पर अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ के देख लो और डेफिनेटली आपका जो है इस बार सिलेक्शन होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे अगली जो पीढ़ी है। देखिए ये जो हमारी पीढ़ी है, ये जैसे नेक्स्ट जनरेशन इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें क्या है, इसमें ज्यादा हम लोगों को नहीं पता है, पर ये भविष्य की पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी होगी। पर इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। अभी देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आकार, जैसे भविष्य के जो कंप्यूटर होंगे ये नैनो कंप्यूटर होंगे, ऐसा बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है, नहीं तो बिना पैसे के कोई बात ही नहीं करते। बिल्कुल सुमित्रा जी, पर देखो अब ये चीज है कि देखो अब आप ये चीज कह रहे हो, पर इसका अब देखो, अब आपके लिए फ्री में सर्विस ही है वैसे, ठीक है, पर अब आपका भी एक दायित्व बनता है। देखो हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, पर दायित्व आपका भी है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी कि आप अपने सभी दोस्तों को बताओ। ठीक है, क्लास के अंदर लाइव की नंबर बढ़ाओ बेटा, क्योंकि यही हमारी कमाई है मेन, और कुछ ही नहीं है। भी हमें अच्छा लगता है जब एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है ना। तो हमारी जो है जीवन के अंदर कमाई यही होती है कि भैया देखो हमें इतने, हम भी छाती ठोक के कह सकते हैं कि देखो भाई मेरे को इतने बच्चे मेरी क्लास में लाइव आते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। तो बस यही चीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग कनेक्ट होते हैं तो एक बार फटाफट से जो है क्लास को, जैसे आप अपने जो भी भाई बंधु उनको थोड़ा सा बोला करो कि भाई क्लास देखा करो, अच्छी क्लास होती है, और उसको अटेंड करें और इसका फायदा उठाएं। दिक्कत कहाँ रही है, अगर आपको अभी डाउट है ना तो कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हो। आप मैं बिल्कुल देखो कह रहा हूँ, आप इसका पेपर देना जूनियर अकाउंटेंट का, मैं बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दे देना। उस पेपर के अंदर क्वेश्चन देख लेना और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मिला लेना, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हर बार होता है ये चीज, हर बार ऐसी होती है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से आएंगे, क्योंकि मैं एक फिल्टर्ड तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, हालांकि समय थोड़ा कम है, नहीं तो मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाता, पर जितना समय है ना, हम इसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए कंप्यूटर को अगर ढंग से पढ़ना हो तो उसमें समय चाहिए, पर एक लिमिटेड टाइम में मैं करवाऊंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगली पीढ़ी, इसमें नैनो कंप्यूटर, इस पीढ़ी का एक कंप्यूटर जो है जिसका नाम है नैनो कंप्यूटर। आने वाले समय के अंदर जो आप ये चीज देखिए कि भाई 5वीं पीढ़ी के अंदर आते आते कंप्यूटर का साइज कितना छोटा हो गया। आज आपकी जो घड़ी है, आज आपकी जो स्मार्ट वॉच है, वो भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है। तो इसलिए कंप्यूटर का आकार जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये जो साइज छोटा हो रहा है, इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई अब आगे जो भविष्य में कंप्यूटर आएंगे तो वो और भी ज्यादा छोटे होंगे, यानी कि वो उन क्या कहलाएंगे, नैनो कंप्यूटर। क्या कहलाएंगे, अरे कई मूवी नहीं देखता क्या यार तुम हॉलीवुड वगैरह के, और बिल्कुल छोटे छोटे से रोबोट होते हैं, कोई उधर चल गया उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, कई बार दिखाते ना हॉलीवुड क्यों, बस वही चीज है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि इनका आकार बहुत छोटा, वह कार्य क्षमता बहुत अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। अब ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि आपका महिला पर्यवेक्षक, वुमेन सुपरवाइजर 2018 का जो पेपर था उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि मॉलिक्यूलर लेवल के जो कंप्यूटर हैं को क्या नाम दिया गया है, यानी कि उसका नाम क्या है, क्या कह रहे हो, क्वांटम, हाँ क्वांटम कंप्यूटर, बिल्कुल क्वांटम भी इसी पीढ़ी के ही है, आप कह सकते हो क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर ये क्वांटम सिद्धांत पे जो है काम करेंगे, ऐसा है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आया था कि मॉलिक्यूलर लेवल स्केल कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे कंप्यूटर है, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। अब एक बात बताइए कि मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर क्या होता है, मॉलिक्यूलर। अब पेपर में ये मॉलिक्यूलर शब्द आया है महिला पर्यवेक्षक 2018 के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये वुमेन सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था, है ना,
उसके अंदर पूछा था 2018 में। ये पूछा था कि भैया ये जो कंप्यूटर है ये किस प्रकार का है। अरे भैया किस प्रकार का है, ये नैनो कंप्यूटर है, तो वहां नैनो कंप्यूटर आंसर था। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। मेरा क्लास कब होगी, आईए के क्लास एग्जाम है 9 सितंबर को। कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट में बैठ के डिस्कस करेंगे कि उसके बारे में क्या करना है, उसकी मैराथन वगैरह का भी करना है कि नहीं, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास छूट गई मेरी, कोई बात नहीं। पूजा कुमारी लेट हो गई है, कोई बात नहीं, पर आप एक काम करना, जो सेशन जितना छूट गया है ये सेशन आप क्लास खत्म होने के बाद में देख लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो ये मेरा यहाँ पर बेटा हो जाता है आपका एक प्रकार से नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, जो भविष्य की पीढ़ी है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कुछ एक आधी चीजें और हैं जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि एक सुपर कंप्यूटर हमारे पास एक चीज है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि उसमें से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक सुपर कंप्यूटर, वैसे देखिए कंप्यूटर हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये मैं अभी इसको थोड़ा सा मैं इसको छोड़ रहा हूं पोर्शन को, क्योंकि प्रीवियस जो आपके एग्जाम है उनमें क्या है, इसमें से कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला नहीं है, और देखने को मिला नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करना है, ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना है। पर एक सुपर कंप्यूटर है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है। सर मैं आर्ट्स का हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप चाहे आर्ट्स के हो चाहे कॉमर्स के हो, आप मेरी क्लास लो, है ना। मेरा दावा है कि आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, कंप्यूटर आपको आने लग जाएगा, कंप्यूटर मुश्किल नहीं लगेगा। दिक्कत देखो क्या होती है, मैं आपको बताऊं, बचपन से लेके अभी तक हम लोग इतने बड़े हो गए, आपने ग्रेजुएशन कर ली, 24-25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो हुआ क्या कि आपने इतने बड़े होने के बाद में, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया स्कोर है 211। तो अब क्या होता है, इतने बड़े होने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा है कि स्कूल के अंदर जीके पढ़ा था, साइंस पढ़ी थी, है ना, आपने वहां पर इंग्लिश पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी। अब कंपटीशन की जब तैयारी करने आते हो तो आपको यही सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कंप्यूटर, जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होता, इसीलिए ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर से कतराते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते इसको। वो पढ़ना क्यों नहीं चाहते, कारण होता है, कारण ये होता है क्योंकि, हाँ परम 8,000 सही है, ठीक है, तो वो पढ़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर कभी पढ़ा नहीं होता, तो उनके मन में एक मानसिकता बनी होती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो होगा ही नहीं। हाँ, जिनके कंप्यूटर देखो, जिनको चलाना आता है, जिन्होंने कंप्यूटर चलाया है, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, कंप्यूटर उनको भी नहीं आता, मतलब उनको चलाना आता है, पर पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनका आंसर नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि बेटा चलाना थोड़ी पूछेंगे कि अरे बताओ माई कंप्यूटर कैसे खोलते हैं, वो तो खोल लोगे आप, पर पेपर में ये थोड़ी पूछेगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके जो सुपर कंप्यूटर में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी टेकल कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा अगला जो मेरा यहाँ पर मेन जो पार्ट है ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारा सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है, बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर होता है, ठीक है, सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है। जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में सबसे अच्छा ये होता है, पर सबसे महंगा भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे महंगा भी होता है, ठीक है, सबसे बड़ा भी होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। हर मामले में आप कोई भी चीज ले लो उसमें ये एडवांस निकलेगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2021 में 30 में से 29 राइट हुए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए बताओ, कंप्यूटर में अगर 30 में से, आप पढ़े थे क्या मुझसे उस समय सुनील, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से देखो इस बार भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इस बार भी होंगे 30 में से 30 ही सही होंगे, क्यों नहीं होंगे, एक आधा क्वेश्चन चलो कोई बात नहीं इधर उधर हो गया, पर 29 सही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पढ़ाया था बिल्कुल, राजस्थान पुलिस के जो थे उनको भी पढ़ाया था ऑनलाइन, और आपका वीडियो वाले हैं उनको भी पढ़ाया था, पिछले साल कंप्यूटर अनुदेशक हुआ था उनको भी पढ़ाया था मैंने,
ठीक है, तो बैचेस मैंने सारे लिए थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझसे ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हों, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लिए है ना, अब पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बेटा? हाँ। ये तो तुम कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, तुम ऐसे ऐसे गुमसुम से क्यों रहते हो? कई लोग तो हैं देखिए, जो जिनका नाम अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है। एक कमेंट के अंदर देखो, एक क्या होता है, इससे अपनी उपस्थिति दर्ज रहती है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार मत लिखो, पढ़ने में ध्यान दो, लिखने का काम कॉपी में करो, पर थोड़ा थोड़ा कमेंट के अंदर अप्रिशिएशन भी करते रहा करो, जैसे ज्यादा नहीं लिख सकते हो तो थम्स अप भी कर दिया करो। हाँ, हेमराज कह रहे थम्स अप गुड, है ना, तो ये इतना ही बहुत होता है, इतना ही बहुत होता है। चलो, तो अब देखिए ध्यान से रखिएगा, इसमें कुछ आंकड़े बता रहा हूं मैं। अब सबसे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ये है मेरा क्रे 1। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है? क्रे 1। इसको 1976 में सेमूर क्रे ने बनाया था, ठीक है, सेमूर क्रे ने बनाया था, ठीक है। और जो संस्था थी, इसकी जो संस्था थी जिसने इसको बनाया, वो था क्रे रिसर्च कंपनी, कंपनी, ठीक है, CRC इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये ध्यान रखना है बेटा, क्रे रिसर्च कंपनी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये LDC में, जेल प्रेरी में अलग अलग एग्जाम में आए हैं, और LDC में तो इवन इसका ये तक पूछ लिया था कि इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति बेलनाकार थी, इसकी आकृति कैसी थी? बेलनाकार थी, बेलनाकार थी, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर में पूछा जा चुका है, ये 2 बार आया है पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये तो विश्व का पहला हो गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि विश्व का वर्तमान में, विश्व का वर्तमान में, वर्तमान में जो सबसे तेज कंप्यूटर है, सबसे तेज कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मेरा कौन सा है? ये कंप्यूटर है फ्रंटियर। ये फ्रंटियर जो है, ये आपका अमेरिका के टेनेसी, टेनेसी नाम की एक जगह है, टेनेसी प्रांत एक तरीके से है, वहां पर जो है ये आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, सुपर कंप्यूटर। इससे पहले ना द फुगाकू हुआ करता था, हाँ, इससे पहले द फुगाकू था, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट है, हाँ सबसे फास्ट है। इससे पहले द फुगाकू हुआ करता, वर्तमान में ये है, ठीक है, टेनेसी अमेरिका के अंदर है। चलिए, इसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं अपन, अब भारत के टर्म में हम बात करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताने बोली, ये जो सेमूर क्रे है, ये जो आपका सेमूर क्रे है, इस सेमूर क्रे को जो है, इसको सुपर कंप्यूटर का, इसको जो है, ये सुपर कंप्यूटर का पिता है, ये सुपर कंप्यूटर का क्या है? पिता है, यानी कि ये क्या है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का पिता। ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है? सेमूर क्रे। अब भारत की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये है आपका परम 8000, परम 8000, ठीक है, ये वाला है। और ये वाला जो आपका कंप्यूटर है, ये आपका वर्ष 1991 में, 91 में विजय, विजय पांडुरंग, पांडुरंग भटकर द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ये जो विजय पांडुरंग भटकर है, इसको भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहते हैं, का पिता। भाई विश्व में कौन सा है? वो हमारा आएगा सेमूर क्रे। और अगर आपको भारत का पूछा है, ध्यान देना बेटा, भारत का पूछा है तो आपको क्या करना है? विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है। और ये जो संस्था थी बेटा, ये जिस संस्था ने बनाया था, ये थी मेरी CDAC, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग,
एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब वर्तमान में आते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वर्तमान में सबसे तेज जो है ये हमारा है परम सिद्धि AI। ठीक है, और ये हमारा वर्ष 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 2020 में बना था। ठीक है, आज की PDF सेंड करवा देना। चलिए, तो ये काम तो मैं अभी करूंगा, आपने मेरे को याद करवा दिया है इसके बारे में, तो अभी मैं क्लास के फिनिश होने के बाद में सबसे पहला काम यही करूंगा कि भाई इस PDF को शेयर करवाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से कहीं किसी मौके नहीं हो पा रही है तो मैं पर्सनल शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं व्यक्तिगत रूप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, क्लास 24 से जुड़े रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई भी समस्या हो आप बेझिझक यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, और अभी मैं इस सेशन को विराम दूंगा, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए बेटा।